कोटा राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है जहां देश भर से स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। ये शहर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के लिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स आते हैं। इनमें से एक था राहुल, जो दिल्ली से आया था। उसने अपनी मंजिल के लिए कोटा को चुना था। राहुल की कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। राहुल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसने आईआईटी के लिए कोटा के एक प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था और वो जानता था कि यहाँ की पढ़ाई कड़ी होती है। तो उसने कोटा के एक हॉस्टल में रूम ले लिया। ये एक पुराना और साधारण सा हॉस्टल था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस हॉस्टल में सिर्फ 10-12 स्टूडेंट ही रहते थे। जब राहुल ने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। चारों ओर गहरे रंग के पर्दे और दीवारों पर फफूंदी के निशान थे, लेकिन यहाँ की फीस कम होने के कारण राहुल ने एडजस्ट कर लिया। पहले दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे हर समय लगता था कि कोई उसे देख रहा है, जैसे किसी की नजरें उसकी पीठ पर हो। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी के पैरों की आहट या फिर दरवाजे की चरचराहट। राहुल ने सोचा कि ये सब उसकी थकान और अनमनी मानसिक स्थिति का नतीजा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो वो पढ़ता ही रहता था। इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात जब वो अपनी किताबों में खोया हुआ था, तब अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से खटका। उसकी आवाज सुनकर राहुल चौंक गया और अचानक से उसने चौंक कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजे की झलक देखकर उसे महसूस हुआ कि कोई तो था जो दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वो अब गायब हो चुका था। ये घटना उसे कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात राहुल को फिर वही आवाज सुनाई दी। अब वो कमरे के कोने में बैठकर डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर अचानक बत्ती चली गई। अंधेरे में राहुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर के मारे बर्फ की तरह ठंडा हो गया था और अचानक उसे सन्नाटा महसूस हो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि किसी की सांसों की आहट उसके पास आ रही है। इससे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूछा, कौन है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक पल के लिए तो उसको लगा कि कोई स्टूडेंट उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी तो वो समझ गया कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता, ये कुछ और ही है। डर के मारे वो कांपने लगा। अंधेरे में जैसे तैसे वो कमरे से बाहर निकला और बरामदे में पहुंचा। पूरा बरामदा सुनसान पड़ा था। तभी बरामदे के आखिरी छोर से उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरा, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। राहुल ने देखा कि ये एक लड़की का चेहरा था। राहुल ने कहा, कौन हो तुम? ये तो बॉयज हॉस्टल है, फिर तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? उस लड़की ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया। तो राहुल जल्दी जल्दी पैर पटकते हुए उसके पास पहुंचा और उसने देखा कि उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी जलन थी, जैसे वो बहुत ही गुस्से में हो। उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसके होठ हल्के से हिले, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो। राहुल का दिल उसको देखकर तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक लड़की ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब ये सुनकर राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में डर का रंग फैलने लगा। वो कांपते हुए बोला, मैं तो बस पढ़ाई करने आया हूँ। तो लड़की ने फिर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें एक मौका दे रही हूँ यहाँ से भागने का, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन राहुल को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो उसे जाने के लिए क्यों कह रही है। यही बात राहुल ने उससे पूछी
तो हुआ ये कि लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अचानक राहुल के शरीर के आर पार निकल गई। राहुल थरथरा गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और तब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, तब वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। राहुल तुरंत अपने कमरे में भाग गया और डर के मारे उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो डर के मारे कांप रहा था, पसीने छूट गए थे उसके। उसने सोचा कि इस बारे में वो कल किसी से बात करेगा, तो इसके बाद उसने फिर बत्तियां जलाते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उसके दोस्तों ने उसे हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब तुम्हारा भ्रम है। कोटा में ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल को अब यकीन हो गया था कि वो जो देख रहा था वो असल में सच था। फिर अगली रात को भी राहुल को वो लड़की कमरे के बाहर खड़ी नजर आई, जो बिना कुछ बोले ही राहुल को घूर रही थी। राहुल अब पूरी तरह से डर चुका था। वो अपने दोस्तों से कहता था, लेकिन उसके दोस्त उसकी मदद नहीं कर रहे थे। एक दिन राहुल ने उस लड़की के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया, तो वो कोटा के एक पुराने मंदिर में गया, जहां उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे जानकर वो चौंक गया। मंदिर के पुजारी ने उसे बताया, ये लड़की इस हॉस्टल में एक बार पढ़ने आई थी। तब ये बॉयज़ हॉस्टल नहीं था, तब लड़कियां भी रहती थी यहाँ, लेकिन एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और फिर उसकी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा यहाँ बसी हुई है। तब से इस हॉस्टल को बॉयज़ हॉस्टल में बदल दिया गया, ताकि यहाँ किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत ना हो। लोगों को इस हॉस्टल में घटी घटना के बारे में जब पता चला, तो स्टूडेंट्स ने यहाँ एडमिशन लेना बंद कर दिया। इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ 10-12 लड़के ही मिलेंगे तुम्हें। पुजारी ने राहुल को ये भी बताया कि अगर वो लड़की को शांति देना चाहता है, तो उसे कुछ विशेष करना होगा। राहुल ने पुजारी की सलाह मानी और उस लड़की की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए रात में पूजा पाठ करेगा और लड़की को अपनी भावनाओं से शांति देने की कोशिश करेगा। तो वो हर रात पूजा पाठ के लिए बैठ जाता था। पूजा के दौरान अचानक से कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगती थी और एक गहरी आवाज़ सुनाई देती थी। फिर एक दिन उसने कुछ सुना, तुम पहले लड़के हो जिसने मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाया है। मैं भी यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही। मुझे आज़ाद करवा दो। तो राहुल ने भी सोचा कि वो उसकी आत्मा की शांति के लिए रोज़ पाठ ज़रूर करेगा। तो इसके बाद वो हर रात उसकी शांति के लिए पाठ करने लगा और फिर एक सुबह अचानक उसे कमरे में एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। चिट्ठी में लिखा था, शुक्रिया राहुल, तुम्हारी वजह से आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। ये पढ़कर राहुल खुश हो गया और अब उसे हॉस्टल में भी सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा। उसे अब किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन दिन रात राहुल के दिमाग में वही लड़की घूमती रहती थी। लेकिन वो जानता था कि अब वो लड़की उसे परेशान नहीं करेगी। इसके बाद राहुल ने वापस से अपनी पढ़ाई में मन लगाया। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी हमें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन को बदल देती है और हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। कोटा की चुड़ैल की कहानी अब राहुल के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी और वो कभी भी उसे भूल नहीं सका।